अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले। यकीन करें कि अगर आपने इन शब्दों और इन जुमलों को सीख लिया तो आपको खुद ब खुद ऐसा एहसास होगा कि आपने काफ़ी हद तक अरबी बोलना सीख ली है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लाजिम देखें, और ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि मैंने बोला। अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने बोला, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कलाम, यानी कि मैंने बोला। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बोला, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा, यानी कि किसी बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना गुल, यानी कि मैंने कहा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गुल अरबी में कहा और कहने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने कहा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने बात किया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कल्लम, यानी कि मैंने बात किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और कल्लम अरबी में बात करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने बात किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना कल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने किया, यानी किसी काम के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना सवी, यानी कि मैंने किया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सवी अरबी में करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने किया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने लाया, यानी किसी सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना जीब, यानी कि मैंने लाया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जीब अरबी में लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने लाया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने दिया, यानी किसी सामान को देने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना आती, यानी कि मैंने दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आती अरबी में देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आती। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने ढूंढा, यानी किसी सामान को ढूंढने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना दौवर, यानी कि मैंने ढूंढा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और दौवर अरबी में ढूंढने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने ढूंढा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना दौवर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने उतारा, यानी किसी चीज़ या सामान को उतारने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नज़ल, यानी कि मैंने उतारा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और नज़ल अरबी में उतारने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने उतारा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नज़ल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं जा रहा हूँ, यानी कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना रूह, यानी कि मैं जा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और रूह अरबी में जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं खा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अकिल, यानी कि मैं खा रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अकिल अरबी में खाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अकिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सो रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना नौम, यानी कि मैं सो रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सो रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना नौम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नहा रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तरवीश, यानी कि मैं नहा रहा हूँ। ये भी कह सकते हैं आना सब्बा। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और तरवीश और सब्बा अरबी में नहाने को कहते हैं। हिंदी में मैं नहा रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
तरवीश। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पका रहा हूँ यानी खाना पकाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तबख, यानी कि मैं पका रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और तबख अरबी में पकाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पका रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तबख। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बना रहा हूँ यानी किसी भी चीज़ को बनाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सल्लेह, यानी कि मैं बना रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और सल्लेह अरबी में बनाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बना रहा हूँ, अरबी में बोलेंगे अना सल्लेह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं सुन रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इस्मा, यानी कि मैं सुन रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सुन रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इस्मा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खेल रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यलाब, यानी कि मैं खेल रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यलाब अरबी में खेलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खेल रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यलाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इगरा, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इगरा अरबी में पढ़ने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इगरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं लिख रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना उक्तुब, यानी कि मैं लिख रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और उक्तुब अरबी में लिखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं लिख रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना उक्तुब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं उतर रहा हूँ, यानी कहीं से उतरने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इंजिल, यानी कि मैं उतर रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और इंजिल अरबी में उतरने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं उतर रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना इंजिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं चल रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यमशी, यानी कि मैं चल रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यमशी अरबी में चलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं चल रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यमशी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं निकल रहा हूँ, यानी कि कहीं जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यतला, यानी कि मैं निकल रहा हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यतला अरबी में निकलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, यानी किसी भी चीज़ या फिर बात के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नसीत, यानी कि मैं भूल गया। अना यानी कि मैं, और नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं भूल गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं पहुंच गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वसल, यानी कि मैं पहुंच गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और वसल अरबी में पहुंचने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंच गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पहुंचा दिया, यानी किसी चीज़ और सामान को पहुंचाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वद्दी, यानी कि मैं पहुंचा दिया। अना यानी कि मैं, और वद्दी यानी कि पहुंचा दिया। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पहुंचा दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वद्दी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बाहर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बर्रा, यानी कि मैं बाहर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बर्रा अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बर्रा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अंदर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना दाखिल, यानी कि मैं अंदर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और दाखिल और जुआ भी अरबी में अंदर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अंदर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना दाखिल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं खाली हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना
फादी यानी कि मैं खाली हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं खाली हूँ, इसे हम अरबिक में बोलते हैं अना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बिजी हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मशगूल यानी कि मैं बिजी हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं दूर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना बाईद यानी कि मैं दूर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बाईद अरबी में दूर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दूर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना बाईद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पास हूँ यानी कि नज़दीक, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गरीब यानी कि मैं पास हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गरीब अरबी में पास को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पास हूँ यानी कि नज़दीक हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गरीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आगे हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गिद्दाम यानी कि मैं आगे हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आगे हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं पीछे हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना वरा यानी कि मैं पीछे हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और वरा अरबी में पीछे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं पीछे हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना वरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ऊपर हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना फौक यानी कि मैं ऊपर हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फौक अरबी में ऊपर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ऊपर हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना फौग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं नीचे हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तहत यानी कि मैं नीचे हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तहत अरबी में नीचे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं नीचे हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तहत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मरीद यानी कि मैं बीमार हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मरीद और ताबान अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ठीक हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना तय्यब यानी कि मैं ठीक हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ज़कीयुन यानी कि मैं बुद्धिमान हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ज़कीयुन अरबी में बुद्धिमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बुद्धिमान हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना ज़कीयुन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बुद्धिमान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत ज़कीयुन यानी कि तुम बुद्धिमान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और ज़कीयुन अरबी में बुद्धिमान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बुद्धिमान हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता ज़कीयुन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम पागल हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मजनून यानी कि तुम पागल हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मजनून अरबी में पागल को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम पागल हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता मजनून। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम होशियार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंता शातिर यानी कि तुम होशियार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शातिर अरबी में होशियार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम होशियार हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता शातिर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम अच्छे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कोइस यानी कि तुम अच्छे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम अच्छे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता
कोईस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम खराब हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत खरबान, यानी कि तुम खराब हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और खरबान अरबी में खराब को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम खराब हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत खरबान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम झूठे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब, यानी कि तुम झूठे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और कज़्ज़ाब अरबी में झूठा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम झूठे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत कज़्ज़ाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम सच्चे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत सादिक, यानी कि तुम सच्चे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम सच्चे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत सादिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम ईमानदार हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत अमीन, यानी कि तुम ईमानदार हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और अमीन अरबी में ईमानदार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम ईमानदार हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत अमीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम बूढ़े हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शैबा, यानी कि तुम बूढ़े हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शैबा अरबी में बूढ़ा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम बूढ़े हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत शैबा, यानी कि तुम बूढ़े हो। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जवान हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत शबाब, यानी कि तुम जवान हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और शबाब अरबी में जवान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम जवान हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत शबाब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम दुखी हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत हज़ीन, यानी कि तुम दुखी हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और हज़ीन अरबी में दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम दुखी हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत हज़ीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम खुश हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मबसूत, यानी कि तुम खुश हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और मबसूत और साइद भी अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम खुश हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मबसूत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम भूखे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत जुआन, यानी कि तुम भूखे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और जुआन अरबी में भूखा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम भूखे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत जुआन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम प्यासे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत यतशान, यानी कि तुम प्यासे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और यतशान अरबी में प्यासा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम प्यासे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत यतशान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम नहीं हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत माफ़ी, यानी कि तुम नहीं हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और माफ़ी अरबी में नहीं हो और नहीं है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम नहीं हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत माफ़ी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कमज़ोर हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत दईफ, यानी कि तुम कमज़ोर हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और दईफ अरबी में कमज़ोर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कमज़ोर हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत दाइफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम मजबूत हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गवी, यानी कि तुम मजबूत हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और गवी गवीयुन अरबी में मजबूत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम मजबूत हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम गलत हो, यानी किसी भी बात के लिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत गलतान, यानी कि तुम गलत हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और गलतान अरबी में गलत को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम गलत हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत गलतान।
سلطان۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔